छत्तीसगढ़ का नंबर 1 कृषि कोचिंग संस्थान। हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे साई कृषि इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर साई कृषि इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज हमने सेकंड सेमेस्टर के लिए आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। सबसे पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैम कौन है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती हूँ। मेरा नाम है सोनाली सिंह ठाकुर और मैंने अपना एमएससी सीएमडी पीजी कॉलेज से बिलासपुर से किया है। और अभी मैं साई कृषि इंस्टीट्यूट में जो सेमेस्टर जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों, मैं ये जानती हूँ कि आप लोग जो अपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो पढ़ाई करते हैं माइक्रोबायोलॉजी और सारे जो सब्जेक्ट का, उसमें आप लोगों का क्या होता है कि माइक्रोबायोलॉजी का कई लोगों का बैक लग जाता है, क्योंकि आप लोगों का क्या होता है, बायो जो पार्ट है वो उतना क्लियर नहीं हो पाता है। और जैसे कि आप लोग कॉलेज भी जाते हैं बेटा, तो क्या होता है बच्चों, आप लोगों का क्या होता है कि कॉलेज में जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, आप लोगों को बहुत ही टफ लैंग्वेज में और बहुत ही मतलब इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ता, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ पढ़ाया जा रहा है। तो साई कृषि इंस्टीट्यूट ने इस दिक्कत को देखते हुए आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोचिंग स्टार्ट किया है, जिसमें कि सारे टीचर्स आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत ही अच्छे, जो जिस सब्जेक्ट के लिए जिन्होंने मास्टर्स की हुई है, उस सब्जेक्ट के टीचर्स को बुला के आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप इजीली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, जो कॉन्सेप्ट आपका कॉलेज में क्लियर नहीं हुआ था। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर आपने कॉलेज में फीस दिया, आपको उसका आउटपुट नहीं मिला उतना, आप लोगों को क्लियर, आप लोग जिस चीज़ के लिए गए थे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको बहुत ही कम फीस पे, आपको बहुत ही कम फीस पे, इवन निग्लेजिबल फीस है, उस पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्टडी करने के लिए मिल जाएगी। तो इसमें क्या घाटा है, इसमें क्या घाटा है। और आप लोगों को ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एमएससी किए हैं। जैसे कि मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है और मैंने अच्छे कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी किया है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि आप एक रेगुलर और अच्छे कॉलेज से आप जिस चीज़ में मास्टर्स करते हो, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, और आप बच्चों को भी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चों को भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हो। तो बच्चों, आपके यहाँ पर सारे टीचर्स अवेलेबल होने के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। कई बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत जाती है, समझ में नहीं आता कि इंग्लिश में ये वर्ड क्या आया है, ये कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ मैम ने बोला, हमें समझ में नहीं आया। तो आपकी ये सारी दिक्कतों को देखते हुए हमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मतलब सेकेंड सेमेस्टर में सारी जो सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए कोचिंग शुरू किया है। और यहाँ पर आप लोगों के मैं सोनाली सिंह ठाकुर आप लोगों को एमएससी में आप लोगों को मैं माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है उसको पढ़ाऊँगी। और चूँकि पिछले साल के भी बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स उन्होंने अचीव किए हैं अपने सेमेस्टर में, अपने हर एक सब्जेक्ट में, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी एडमिशन लीजिए और अच्छे से अच्छा नॉलेज गेन करिए, क्योंकि काफ़ी कम जानकारियाँ होती हैं इंटरनेट वगैरह में भी और भी कॉलेज में भी और भी। तो हमारे पास क्या होती है, जानकारी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमने मास्टर्स किया हुआ रहता है उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर। तो आप लोग यहाँ पर आइए, एक बार पता करिए, डेमो देखिए, यहाँ पर ज्वाइन करिए, यही मेरा कहना है आप लोगों से। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी वाला सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। तो इसमें बेटा आप लोग देखते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट हम देखेंगे। देखो प्रैक्टिकल तो आप लोग के कॉलेज में होगा, प्रैक्टिकल का कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिकल आप लोगों का अगर उसमें भी इशू होगा तो मैं आपको थ्योरेटिकल उसका नॉलेज दे सकती हूँ। बाकी जो आप थ्योरी है उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे बेटा। इंट्रोडक्शन में माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में जानेंगे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हमको सेल के बारे में जानना है, सेल के बाद हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में जानेंगे कि कौन से माइक्रोब्स प्रोकैरियोटिक होते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और सारे कुछ हम एक ऊपरी स्टडी कर लेंगे सारे माइक्रोब्स और सारे छोटे छोटे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में। अब उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं,
सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। और कीमोऑटोट्रोप जो केमिकल जो अपने केमिकल से क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिज्म शो करते हैं, उसको कीमोऑटोट्रोप बोलते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रोपी पढ़ेंगे, ऑटोट्रोपी खुद से जो खाना बना देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उस बैक्टीरिया के बारे में सारी नॉलेज आपको मिलेगी। ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे लैग लॉग, कैसे आपका स्टेशनरी फेज, क्या क्या पूरे इस ग्रोथ का जो होता है उसके बारे में हम यहाँ पर सारी देंगे। और उसका ग्राफ आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और क्वेश्चंस बहुत आते हैं ग्राफ से रिलेटेड। उसके बाद बेटा बैक्टीरियल जेनेटिक्स पढ़ेंगे। बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जाएगा। रिकॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बच्चों का ये रिकॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है वो जनरली क्लियर नहीं हो पाता है, तो आपको मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट करवाऊँगी। ट्रांसफॉर्मेशन, जीन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, ये सब बैक्टीरियोफेज में ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें, संयुग्मन जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मिड्स क्या हैं और किसमें पाया जाता है, उसका क्या रोल है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल फर्टिलिटी, आपके सॉइल फर्टिलिटी में जो सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल को जो फर्टाइल करता है उसमें कौन कौन से माइक्रोब्स का क्या क्या योगदान है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे काफ़ी इजी वे में, और बिल्कुल ऐसा जो देसी लैंग्वेज होता है ना, देसी जो आप मतलब जिसको आप लिख दो तो सामने वाला जो है एग्जामिनर एक बार में समझ जाएगा कि हाँ इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वैसा हम यहाँ पर पढ़ने जाएंगे। फिर क्या है आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक, एसोसिएट एंड एसिम्बायोटिक, मतलब यहाँ पर जो किस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, लेग्यूमिनेस, सारे जो भी हम हैं सिलेबस में आपका जो भी दिया है उसमें किस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। और क्या है सिम्बायोसिस, एसोसिएट, किस तरीके से वो एक साथ रहते हैं, क्या चीज़ों का बेनिफिशियल क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, सारा चीज़ हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोराइजा, माइकोराइजा हम सारे जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक मतलब कैसे सहजीविता करते हैं, वो कैसे एक साथ एक दूसरे को बेनिफिट देकर वो उस जगह में रहते हैं, उस सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर राइजोस्फीयर, राइजोस्फीयर रूट में जो भी माइक्रोब्स हैं, कैसे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, उनका किस तरीके से वहाँ पर देखो क्या होता है कि आपके जो रूट वाले पार्ट में क्या होता है कि कुछ माइक्रोब्स का होना बहुत ज़रूरी है, तो वो वाला पोर्शन कहलाता है राइजोस्फीयर। फाइलोस्फीयर, पत्तियों के आसपास, लीफ के आसपास जो माइक्रोब्स हैं उनको फाइलोस्फीयर बोलते हैं, तो आप फाइलोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर हमारे लिए, ह्यूमन के लिए ऐसे कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो कि क्या हैं, यूज़फुल हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सिलेज प्रोडक्शन, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड, ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र आप सभी परिचित हैं इससे बहुत अच्छे तरीके से, बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ेंगे। और बायो फ्यूल प्रोडक्शन, हम कैसे बायो जो प्लांट्स है उससे कैसे हम फ्यूल बना सकते हैं, उसका प्रोडक्शन है। बायो डिग्रेडेशन ऑफ एग्रो वेस्ट, और हम एग्रो वेस्ट जो है उसका बायो डिग्रेडेशन किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑल ये सारी जानकारी जो है वो आपको कॉलेज में काफ़ी टफ तरीके से आपको बता दिया जाता है, बस खाना पूर्ति टाइप का आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है कि हाँ हमारे कॉलेज से ये बच्चा पढ़ रहा था तो ये बच्चा कोर्स हो गया है, अब हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा वाला रहता है। पर हमारे यहाँ क्या रहेगा कि ये बच्चा अगर इस चीज़ को पढ़ रहा है तो इसके बारे में इसको पूरी नॉलेज है कि नहीं, हम इसके बारे में बच्चों आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जो हैं हमारे साइंस कृषि इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे और अपने आप को नॉलेज से पूरा भरपूर रखेंगे, ताकि आने वाले फ्यूचर में आप जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएँ तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सको। यही आशा के साथ